चोंगिन चोई, अपनी आग को थोड़ा और बढ़ाओ। बकवास मत करो, मैं इससे ज्यादा आग नहीं बढ़ा सकता। हम सब के सब बहुत घायल हैं, इतना कि शायद हम सही तरह से लड़ भी ना पाए। हमारी आखिरी उम्मीद चोई भी मर रहा है। अब हम में से कोई नहीं बचेगा। ये कौन है? शैडो वाले इतने सारे सैनिक। एक्सचेंज। आखिर ये सब आए कहां से? ये मुमकिन नहीं हो सकता। ये यहाँ कैसे? और ये यहाँ कर क्या रहा है? मिस्टर सॉन्ग, लगता है ब्रॉडकास्ट को किसी वजह से बंद कर दिया गया है। अब क्या करें? ना जाने इस वक्त वहां क्या हो रहा होगा। सॉरी सर, फिलहाल कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। कुछ भी करके हमारे हंटर्स का पता लगाओ, जो भी जानकारी मिले वो हासिल करो। जी सर। डायरेक्टर, देश भर से इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं कि हमारा फोन सिस्टम क्रैश हो गया है। वो सब चाहते हैं कि ब्रॉडकास्ट तुरंत शुरू हो। पर तुम जानते हो ये मुमकिन नहीं है। आइलैंड से हमारे सारे कांटेक्ट टूट गए हैं। हम करें भी तो क्या करें? समझ नहीं आ रहा। अगर सभी एसरैंक हंटर मर गए हैं तो अब हम करेंगे क्या? ओए, मुझे जवाब दो, आखिर वहाँ चल क्या रहा है? कुछ बोलोगे भी या नहीं? अरे यार, आखिर ये कैमरा चल क्यों नहीं रहा? अरे प्लीज चल भी जा यार। आयन, आगे बढ़ाओ। मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये किस तरह की शैडोज हैं और ये हंटर सब ये इस आइलैंड पर पहुंचा कैसे है? हाँ, हंटर संग, तुम यहाँ आइलैंड पर कब आए? और अगर आए भी तो कैसे? ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले तुम्हारे जख्मों का इलाज करना ज्यादा जरूरी है। ये लो, पियो इसे। ये कैसी मेडिसिन है या फिर किसी तरह का मैजिक है? मिस्टर मा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस दवाई ने काम क्यों नहीं किया? अरे नहीं, इसका और वक्त के साथ घटता जा रहा है। इसके जख्म यहाँ रहकर तो ठीक नहीं हो सकते। हमें यहाँ से निकलना होगा। मैं तुम्हारे लिए रास्ता साफ करता हूँ। ठीक है। ये क्या है? से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। हम जापानीज कमांड से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पर कोई फायदा नहीं। कुछ भी करो पर सिग्नल जल्दी चालू करो और जल्द से जल्द मेडिक और रिट्रीवल टीम को तैयार रहने के लिए कहो। मुझे आज से पहले कभी अपने बूढ़े होने को लेकर इतना ज्यादा अफसोस नहीं हुआ था। अगर मेरा शरीर जरा भी साथ देता तो मैं जरूर उनकी मदद करने जाता। समझ सकता हूँ सर। याद रहे, उन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। बताओगे मुझे आखिर ये माजरा क्या है? हमारे पास गोटो का सिग्नल आना बंद हो गया है, पर सिग्नल कट होने से पहले तक उनके सामने एक ताकतवर दुश्मन लड़ने आ चुका था, तो शायद वो मर चुके हो। और बाकी सब? उनकी तलाश फिलहाल जारी है। जो भी करना है जल्दी करो, अगर ज्यादा देर हुई तो हमारा अगला फेज फेल भी हो सकता है। जी सर। आखिर उस आइलैंड पर चल क्या रहा है? हालांकि इग्रिस और आयन इनको संभालने के लिए काफी है, पर इन सैनिकों पर ये कुछ हद तक भारी पड़ रहे हैं। इनकी ऐसी हालत देखकर मेरा मन चाह रहा है कि मैं इन सैनिकों की तादाद में इजाफा कर दूं, लेकिन नहीं। मेरी बात सुनो, यूं वक्त बर्बाद करके कुछ नहीं मिलेगा। यहां से निकलने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा, और तुम लोग चाहे जो हो जाए सब इसके पीछे ही रहना।
मेरे बाकी सैनिक इन चींटियों से अच्छी तरह निपट लेंगे। अगर इनमें से कोई भी चींटी बच जाए तो उन्हें तुम ही खत्म कर देना। ठीक है, समझ गए। बाहर कोई राजा नहीं था। क्या वो राजा अंदर है? कौन है वो जिसे तुम इंसान राजा मानते हो? तो गोतो के साथ भेजे सैनिक को महसूस न कर पाने की वजह गोतो की मौत है। रुको, सुनो, रुको। क्या वो तुम हो? क्या तुम ही हो इंसानों के राजा? पहली बार एक बोलता हुआ कीड़ा देखा है। ए इंसान, और आखिरकार तू है तो एक कीड़ा ही। मुझे लगता है हंटर जिन वुसंग के लिए भी इससे लड़ना आसान नहीं होगा। डायरेक्टर, लाइव फीड वापस शुरू हो गई है। क्या? तो इसका मतलब ये सब? डायरेक्टर, अगर हमने अभी ब्रॉडकास्ट शुरू किया तो ये रियल टाइम ब्रॉडकास्ट होगा। ब्रॉडकास्ट एक बार पहले भी बंद हो चुका है, और इससे बुरा हमारे लिए क्या होगा? शुरू करो। हैं? ठीक है सर। अब देखना ये है कि इस जंग का क्या नतीजा निकलता है। अब सब कुछ इस लड़के पर डिपेंड करता है। ये सब क्या है? ये कैसे हो सकता है? ये तो चिंटू है। इसने कहा था ये सिर्फ बाहर जा रहा है। ये तो फिर चला गया। ये हुई ना बात, हंटर संग पहुंच ही गया। पर आखिर ये हुआ कैसे? क्योंकि ये तो लगभग नामुमकिन है। तुम आम खाओ, गुठलियां क्यों गिनते हो? अब हमारी किस्मत उसके हाथों में है। ये जादूगर हंटर होकर भी उसके इतना करीब क्यों है? शायद उसने इस दुश्मन को कम समझ लिया था। इसका नतीजा उसे भुगतना पड़ा। कमजोर, राजा के लायक नहीं था। मास्टर बेग, मास्टर जोई, सच बताना, क्या ये वाकई एक जादूगर है? अगर सच कहूं तो मैं अब खुद भी नहीं जानता। मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था। ये कवच काफी मजबूत लगता है। क्या ये एक्सोस्केलेटन है? लड़ाई है। मैं एक रैंक हंटर हूं, पर फिर भी मैं यहाँ पर खड़ा नहीं रह पाता। क्या मैं वाकई कमजोर पड़ रहा हूँ? पर कैसे? ये जो मेरे सामने है, ये इंसान है या फिर कुछ और? ये है क्या? ये यहाँ के समुद्री जीवों के जहर का मिश्रण है, जिसका असर मैंने 100 गुना बढ़ा दिया है। अब तू यहाँ से हिल भी नहीं पाएगा। और इसी के साथ मेरी जीत हुई। तैयार हो जा मरने के लिए। हमें प्लान 9 शुरू करना होगा। तो फिर चलो। कोई फायदा नहीं, वो चीज एक मॉन्स्टर है। हम कुछ भी कर लें, उसकी बराबरी नहीं कर सकते। संभालो खुद को, हम यहाँ मिशन पर आए हैं। उस चीज को कोई भी नहीं हरा सकता। हमें जाना होगा, हमें भागना होगा, वरना हम मारे जाएंगे।
डरपोक कहीं का। अगर हम चाहें तो भी नहीं जा सकते। जिन्वू को तो उसने जहर दिया था ना, तो फिर ये इतनी आसानी से ठीक कैसे हो गया? तो तुम्हारे पास एक सीक्रेट हथियार भी है, तभी शायद तुम शुरू से ही इतने बेफिक्र लग रहे थे। हो सकता है मेरी परसेप्शन एबिलिटी बढ़ने की वजह से मैं उसके एहसास को समझ पा रहा हूं और उसकी घबराहट को। हमारी काबिलियत तो एक जैसी ही है, लेकिन अब मुझे यह सब जल्द खत्म करना होगा। जहर इस पे बेअसर रहा, यानी ताकत में भी हम एक जैसे हैं। और अगर ऐसा है ऐसा नहीं हो सकता। मेरा जन्म हुआ ही इसलिए था ताकि मैं सबसे ताकतवर बन सकूं, ताकि मैं सभी को मारता चलूं और हर बीतते लम्हे के साथ मैं पहले से ज्यादा ताकतवर बनूं। मेरे नसीब में एक राजा बनना लिखा था और फिर भी मैं भाग जाना चाहिए। मुझे भाग जाना चाहिए, यही ठीक रहेगा। जिंदा रहना है तो भागना ही होगा। जितना हो सके यहां से दूर जाना होगा। जल्दी जल्दी, मुझे यहां से जल्दी निकलना होगा। देखो इन चींटियों को, ये तो भाग रही है, मतलब हम जीत गए। इसका ऑरा कम हो रहा है, हम इसे खोने ही वाले हैं। इसे यहाँ से तुरंत निकालना होगा। हमारा रिकवरी हेलीकॉप्टर जरूर बाहर ही कहीं होगा। अगर हम उस तक पहुँच गए नहीं, इतना वक्त नहीं है हमारे पास। तो फिर अब हम क्या करें? एलिक्सर ऑफ लाइफ ने ही मेरी माँ की इटर्नल स्लीप की बीमारी ठीक की थी और अब यही हमारी आखिरी उम्मीद है। ये क्या इसका भी कोई असर नहीं हुआ? क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं जिससे मैं इसे ठीक कर सकता हूं? तुम लाइव फीड बंद कर सकते हो? पर क्यों? बंद करो, वरना ये कैमरा तोड़ दूंगा। ठीक है, अभी बंद करता हूं। हंटर संग, तुम बियोंगू के साथ आखिर करना क्या चाहते हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं।
जवाब दो मुझे इसका। वक्त बहुत कम है, इसलिए सवाल जवाब नहीं। अराइज। चेयरमैन चाहते हैं हम प्लान 9 की शुरुआत करें। तुम तैयार हो? अरे तुम पागल हो क्या? उस राक्षस के वहां रहते हुए तुम चाहते हो हम वहां दोबारा जाएं? अगर तुमने उसे देखा होता तो तुम ये कभी नहीं कहते। उसने गोटो को पलक झपकते मार दिया। वो वेरिएंट अब मर चुका है। उन्हें उसी के किसी हंटर ने मार दिया है। क्या कहा? वो मर चुका है? क्या तुम अब भी वहां नहीं जाना चाहोगे? मरे हुए लोगों की शक्तियों का इस्तेमाल करने का हुनर? ये कोई आम बुलावे का जादू तो नहीं हो सकता। बिंगो। मैंने एक आवाज सुनी थी, हंटर ब्यूंगो की आवाज। वो चाहता था मैं उसकी पावर्स का इस्तेमाल करूं। देखकर पता चलता है वो कैसा इंसान रहा होगा। जिस तरह वो बिना बताए हंटर चा को ठीक करने आगे बढ़ा, उससे जाहिर है वो दिल का बहुत अच्छा रहा होगा। अब समझा वो ये सब टीवी पर जाने से क्यों रोकना चाहता था। जितनी मुश्किल जंगों में वो शामिल होता है वो उतना ही ज्यादा ताकतवर बन जाता है। ये सब किसी शैतानी शक्ति जैसा लगता है। लेकिन ब्यूंगो के साथ इसी तरह मेरे कंधे पर हाथ रखा था। लेकिन इस बार मुझे ऑर्डर देने की जगह तुमने अपने दिल से गुजारिश की है। तुम घबराओ मत, मैंने ये पहले ही सोच लिया था। रिलीज एक्सट्रैक्शन। वो सब आखिर जिंदा कैसे हैं? हंटर संघ के साथ मुलाकात के बाद ही वो इस नए वेरिएंट को हराने निकला है। वो तो मैं भी जानता हूँ बेवकूफ। वो आइलैंड पर पहुंचा कैसे? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है वो रेड पर जाने ही नहीं वाला था। कुछ कहा नहीं जा सकता। हमने मैजिक पावर रीडिंग्स भी चेक की, वहाँ पर भी कोई हरकत दिखाई नहीं दे रही। ये किसी बुरे सपने जैसा है। न सिर्फ हमारी साख को ठेस पहुंची बल्कि हमारे 7 एस रैंक हंटर्स भी मारे गए हैं। अचानक से ये चींटियां आकाश से नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा। इनकी तो रानी भी मर चुकी है। शायद यही वजह है। हमें इन्हें मेनलैंड की ओर जाने से रोकना होगा। सब तैयार हो जाओ। नाइट्स गिल्ड क्या कर सकता है दिखा दो इन्हें। जल्दी करो, हमारे पास वक्त कम है। इनका आतंक तो बढ़ता जा रहा है। इनकी बेचैनी देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये सब चींटियां आइलैंड से बाहर जाना चाहती हैं। जितना जल्दी हो सके हमें उड़ान भरनी होगी। चलो यहाँ से। पर हंटर संघ का क्या होगा? अंदर जितनी भी चींटियां हैं और उनके अंडे बचे हैं वो उन्हें ठिकाने लगा कर ही आएगा। तुम्हें शायद यह सुनकर अजीब लगे, पर अगर हम उसकी मदद करना भी चाहें तो भी हम नहीं कर सकते। सच कहूं तो अंडों को तोड़ने से इतना मजा आएगा ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था। समझ नहीं आता मैंने आज तक इसे इस्तेमाल क्यों नहीं किया। डीमन मोनार्क की तलवार का कोई जवाब नहीं। चलो खैर, अब तुम्हारी बारी। तो मैं 100 लेवल पर पहुंच ही गया। मानना पड़ेगा मरने के बाद भी इसका ऑरा कमाल का है। और आइस मेरे किंग, मैं चाहता हूं आप मुझे कोई नाम दें। रैंक जनरल? ऐसा पहले कभी नहीं देखा था।
क्या ये इस नई रैंक की वजह से बोल पा रहा है? सोचने वाली बात तो ये है, वो मैं ही हूं जिसने तुम्हें मारा था। क्या तुम फिर भी मेरे गुलाम बनना चाहते हो? आपने मुझे मारा नहीं, बल्कि मेरा उद्धार किया है। आप ही की बदौलत आज मेरा नया जन्म हुआ है। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। मुझ पर एक एहसान करना, मुझे एक नया नाम देना। बेरो। आज से तुम्हारा नाम होगा बेरो। शुक्रिया मेरे किंग। चलो अब थोड़ा काम कर लेते हैं। लगता है ये चींटियां पहली टुकड़ी से बच निकली। अगर अब हमने इन्हें नहीं रोका तो ये बहुत जल्द शहर में भी पहुंच जाएंगी। अब हम भले से कैसे लड़ेंगे? तोप तैयार रखो, आज या तो ये नहीं रहेंगी या हम नहीं रहेंगे। ये तो बहुत सारी चींटियां हैं। ये कुल मिलाकर 4000 चींटियां हैं। इनके लीडर के बिना ये सब बेचैन हैं। मगर फिर भी ये कुछ ज्यादा ही है। क्या तुम इनका कुछ कर सकते हो? अगर यही आपकी इच्छा है तो मुझे खुशी होगी। आप सिर्फ हुक्म कीजिए। जाओ। बहुत खूब लड़ते रहो। ये काफी खतरनाक है, तो इससे लड़ते हुए थोड़ा होशियार रहना होगा। मिलकर काम करो और ध्यान रहे। यहाँ आखिर हुआ क्या? ये किस तरह की रोशनी है? ये तो पता नहीं, लेकिन शायद इसी ने हमें बचाया भी है। जिन्वो संग यहाँ? इनकी तादाद तो वाकई काफी ज्यादा है। क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? बिना सुरक्षा कवच तोड़े तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। और अंत में एक बार फिर उसने हम सबको बचा लिया। अब उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आइलैंड पर जो कुछ बची खुची चींटियां रह गई थी, उनमें से ज्यादातर को रिहायशी इलाकों में जाने से पहले ही इन हंटर्स ने खत्म कर दिया, जिससे रिहायशी इलाकों में होने वाले नुकसान में काफी हद तक की कमी आई। जिसके बाद हमारे देश के एस रैंक हंटर्स सुरक्षित लौट आए। हंटर 4 जो अब भी बेहोश थी, उन्हें जल्द से जल्द एक अच्छे हॉस्पिटल ले जाया गया। इस जंग में हमने अपने काफी सारे साथियों को खो दिया, लेकिन आइलैंड की वजह से हम पर जो खतरा मंडरा रहा था वो पूरी तरह खत्म हो चुका था। और इसी के साथ जेजू आइलैंड पर हमारी ये चौथी रेड आखिरकार जीत के साथ कामयाब हुई। लगता है हमसे मिलने दूर दराज से कुछ मेहमान काफी तेजी से आ रहे हैं, और इस बात को पूरे 2 दिन हो गए हैं। वो जल्दी हमारी फायरिंग रेंज में होंगे। लगता है हमारे देश का हीरो थोड़ी कसरत करना चाहता है। तो ये आ ही गए। कब से यहाँ अकेले बैठे बैठे बोर हो रहा था। चलो आज इनकी कब्रें यही समंदर में बना देता हूँ। अगर आज इन कीड़ों की जगह उस काली चींटी का खात्मा किया होता तो शायद थोड़ा ज्यादा मजा आया होता। अगली बार देखते हैं। रेड को खत्म हुए काफी दिन बीत चुके हैं। एक मेमोरियल तैयार किया गया है ताकि शहीदों को सम्मानित किया जा सके, और आज उन्हें श्रद्धांजलि देने एक बड़ी भीड़ आई है। और इनसे मिलिए। ये है एस रैंक हंटर जिन्वो संग, जो इस वक्त मेमोरियल के पास आ रहे हैं। ये वही हंटर हैं जिन्होंने इस रेड में अहम भूमिका निभाई है। लोगों का कहना है कि अगर वो इस रेड में शामिल ना होते तो हम कामयाब ना होते। कुछ लोग तो इन्हें अपना, लेकिन साथ ही कुछ लोग उनकी आलोचना में उन पर सवाल उठा रहे हैं। उनका मानना है कि अगर वो इस मिशन पर शुरुआत से ही होते तो शायद बहुत सी जानें बचाई जा सकती थीं। लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन वो तुम ही हो जिसने हम सबको बचाया।
हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन के तौर पर मैं तुम्हारे इस कारनामे के लिए तमाम देशवासियों की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। नहीं, सच तो यह है कि अगर मैं पहले पहुंच जाता तो शायद हंटर ब्यूंगू बच भी सकता था। लेकिन वो तुम ही हो जिसकी वजह से हमारे बाकी 5 एस रैंक हंटर्स और देशवासी अपने घरों में आज चैन की सांस ले रहे हैं। ये बात किसी करिश्मे से कम नहीं। और इस कारनामे के बदले में तुम्हें आने वाले वक्त में जो कुछ भी इनाम चाहिए तुम मुझे बता सकते हो। ठीक है चेयरमैन। वैसे मैं तुमसे पूछना चाह रहा था कि तुम्हारा आगे क्या करने का इरादा है? आगे का इरादा? हाँ, इस रेड की वजह से अब पूरी दुनिया तुम्हारी कमाल की शक्तियों से अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी है, तो लोग तुम्हें चैन से तो बैठने नहीं देंगे। बहुत से लोगों की नजरें तुम पर गड़ी होंगी और इस बात को एसोसिएशन किसी भी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकता है। और यही वजह है कि मैं तुमसे जानने के लिए एक्साइटेड हूं। जांबाज हंटर संघ, तुम अपनी इतनी जबरदस्त शक्तियों का क्या करोगे? आखिर क्या सोचा है तुमने? क्या मैं जान सकता हूं? मैं अपनी खुद की गिल्ड शुरू करने की सोच रहा